हरे कृष्णा। नमस्कार सभी को। मैं आज इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको गीता जी का दूसरा चैप्टर इजीली समझ आ जाए और हम सभी इसको अपनी लाइफ में उतार सकें। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग का क्या अर्थ है? सांख्य योग का अर्थ है आत्मा, शरीर, जन्म, मृत्यु और सच्चे कर्तव्य को गहराई से समझने वाला ज्ञान। इसको सांख्य योग कहते हैं। ये वही अध्याय है जहाँ से श्री कृष्ण अर्जुन को असली ज्ञान देना शुरू करते हैं। अर्जुन उस समय बहुत ही कमज़ोर और उलझा हुआ महसूस कर रहे थे। मोह, दुख और रिश्तों में फंसे हुए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा तो शाश्वत है। उन्होंने ये भी बताया कि अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है और कर्म करते हुए हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं हर एक श्लोक को एक एक करके बहुत ही आसान और सामान्य भाषा में समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की ये दिव्य यात्रा, जहाँ हर श्लोक हमें खुद से मिलाने की ओर एक कदम है। हम सभी को पता है महाभारत के युद्ध में संजय धृतराष्ट्र को वो सब बता रहे थे जो वो देख रहे थे। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में सामने खड़ा देखा तो वे बेहद दुखी हो गए। उनका दिल भर आया और वे अपने सखा श्री कृष्ण से अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस समय तुम्हारे मन में जो यह मोह और कमजोरी आई है वह तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देती। इससे ना तुम्हें यश मिलेगा, ना स्वर्ग और ना ही सम्मान। यह समय डरने या रोने का नहीं बल्कि अपने धर्म को निभाने का है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हारे लिए नहीं है। अपने दिल से दुर्बलता को निकाल फेंको, खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान उन्हें उत्साहित करते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, वीर हो, तुम्हारे भीतर ये डर क्यों? अपना साहस जगाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं अपने पूज्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के विरुद्ध कैसे बाण चला सकता हूँ? अर्जुन का हृदय संबंधों के मोह में बंधा है। वे सोचते हैं कि जिनके चरणों में वे झुकते आए हैं उनके ऊपर शस्त्र उठाना अधर्म होगा। अर्जुन बोले, मुझे तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना मंजूर है, लेकिन अपने पूजनीय गुरुओं को मारकर कोई भी विजय मुझे स्वीकार नहीं। वे कहते हैं, अगर युद्ध में जीत कर भी मुझे पाप लगेगा तो मैं ऐसी जीत नहीं चाहता। अर्जुन बोले, मैं नहीं जानता कि हमें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। हम जीतें या वे जीतें, दोनों ही स्थितियां दुख भरी हैं। वे पूरी तरह से उलझ गए हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब अर्जुन पूरी तरह से समर्पण की स्थिति में आ गए हैं। वे गुरु के रूप में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। संजय बोले, अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया और शांत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से बात कर ली और फिर वो चुप हो गए, जैसे कि अब वे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो। संजय बोले, जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन करुणा और दुख में डूबे हैं, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए गहरे शब्दों में अर्जुन से बोलना शुरू किया। हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए दुखी होना बुद्धिमता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मृत के लिए शोक करता है और ना ही जीवित के लिए। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, तो शरीर आता है और जाता है, पर आत्मा सदा रहती है।
जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है और ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलती है और बदलाव ही जीवन का हिस्सा है, उससे डरना नहीं चाहिए। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख जैसे अनुभव इंद्रियों के संपर्क से होते हैं और ये आते जाते रहते हैं। तुम्हें इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जो चीज़ें बदलती रहती हैं, उनसे दुखी होकर अपने मार्ग से नहीं हटना चाहिए। स्थिरता वही है जो बदलावों में भी टिके। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है और उनसे विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य बनता है। मजबूती वही है जो कठिनाई में भी संतुलन बनाए रखे। वही इंसान आत्मिक ऊंचाई को छू सकता है। जो असत्य अस्थाई है, उसका अस्तित्व नहीं होता, और जो सत्य है उसका कभी अंत नहीं होता। ज्ञानी लोग इसे स्पष्ट समझते हैं। शरीर असत्य है, नाशवान है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है। हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना चाहिए। तुम जिसको मैं कहते हो वे आत्मा है और वे कभी नष्ट नहीं होती। जब तक तुम आत्मा हो, तुम अमर हो। शरीर नश्वर है, लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा शाश्वत और ना मिटने वाली है। इसलिए हे भारत, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो ये सोचता है कि आत्मा किसी को मारती है या मारी जाती है, वे अज्ञानी है। आत्मा ना किसी को मारती है और ना खुद मारी जाती है। आत्मा के स्तर पर ना कोई हत्यारा है, ना कोई मारा गया। सब कुछ केवल शरीर के स्तर पर होता है। हमें अपने जीवन की सच्चाई को समझना है। किसी की आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए डर और घृणा को त्यागो। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। ये समझ हमारे दुख को कम कर सकती है। आत्मा को ना तो हथियार काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना हवा सुखा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर और शाश्वत है। हमारी सच्ची पहचान इतनी मजबूत है कि कोई भी बाहरी ताकत उसे छू भी नहीं सकती। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इस स्थिरता को समझकर हम मानसिक संतुलन पा सकते हैं। अगर तुम आत्मा को बार बार जन्म लेने वाली और मरने वाली मानो, तब भी दुख नहीं करना चाहिए। वैसे तो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना कभी मरती है, बट अगर फिर भी आत्मा को तुम बार बार जन्म लेने वाली और मरने वाली मानते हो, तब भी दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस पर हमारा कोई वश नहीं, उस पर शोक मत करो। मृत्यु जीवन का हिस्सा है। इससे भागना नहीं, बल्कि इसे समझकर जीवन को पूरी तरह जीना है। सभी प्राणी जन्म से पहले अदृश्य थे, जन्म के समय प्रकट हुए और फिर मरने के बाद फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो फिर शोक किस बात का? कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे चमत्कार की तरह सुनता है, लेकिन कोई कोई ही इसे सही में समझ पाता है। हम आत्मा की बात सुनते हैं, लेकिन सच्चे अनुभव और समझ बहुत कम लोगों को होती है। ध्यान, साधना और ज्ञान से ही इसे जाना जा सकता है। सिर्फ ध्यान, साधना और ज्ञान से ही इसे जाना जा सकता है। आत्मा हमेशा अजर, अमर और नाश रहित है, चाहे वह किसी भी शरीर में हो। इसलिए किसी के लिए शोक मत करो। अपने धर्म, कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय योद्धा के लिए धर्म के अनुसार युद्ध से बेहतर कुछ नहीं होता।
हे पार्थ, ऐसा युद्ध जो बिना मांगे खुद सामने आया हो वह तो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला होता है। ऐसे सौभाग्य वीरों को ही मिलता है। हमारी लाइफ में भी कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मौके आते हैं जहां हम धर्म और सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हैं। ये मौके भाग्य से मिलते हैं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप के भागी बनोगे। लोग तुम्हारी हमेशा के लिए निंदा करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक दुख भरा होता है। सम्मान बनाए रखना जीवन का एक बड़ा आधार है। जब हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो समाज में अपनी छवि भी खो बैठते हैं। जो महारथी पहले तुम्हें महान समझते थे वे अब यही सोचेंगे कि तुम डरकर युद्ध से पीछे हटे हो और तुम्हें तुच्छ समझेंगे। अगर तुम अपने साहस को छोड़ दोगे तो जिनका विश्वास तुम पर था वे भी तुम्हें कम आंकने लगेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में भद्दी और कटु बातें करेंगे, तुम्हारी शक्ति और पुरुषार्थ का मजाक बनाएंगे। इससे अधिक दुख क्या हो सकता है। बाहरी निंदा तब ही चुभती है जब अंदर से हम जानते हैं कि हमने अपने धर्म से मुंह मोड़ा है। आत्मबल बनाकर आगे बढ़ना ही समाधान है। अगर युद्ध में तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे और यदि जीतोगे तो राज्य का सुख मिलेगा। इसलिए उठो और युद्ध के लिए संकल्प लो। हर कर्म का परिणाम लाभकारी ही होता है, या तो सफलता या फिर आत्म विकास। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुख दुख हानि लाभ जीत हार इन सब को समान मानकर तुम युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। जीवन में संतुलित रहना ही सच्ची सफलता है। बिना आसक्ति मीन अटैचमेंट और द्वेष के किया गया कार्य हमेशा पवित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान की दृष्टि से बताया, अब कर्म योग के रूप में सुनो। इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। मतलब कर्म करते टाइम बुद्धि का भी यूज होना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उसका व्यवहार में उतरना भी जरूरी है। बुद्धि और कर्म के संतुलन से ही मुक्ति मिलती है। इस मार्ग कर्म योग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, ना ही इससे कोई दोष लगता है। इसका थोड़ा सा भी पालन बड़ा लाभ देता है। सच्चाई और निष्ठा से किया गया छोटा प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। डर छोड़ो और उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जिसका मन स्थिर है उसका लक्ष्य एक ही होता है, लेकिन जिसकी बुद्धि अस्थिर होती है उनके विचार अनेक शाखाओं में बंट जाते हैं। मन की एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। जो लक्ष्य पर अडिग रहता है वही आगे बढ़ता है। धर्म का सही मतलब केवल पूजा पाठ या स्वर्ग की कामना नहीं, बल्कि आत्मा को जानना और निष्काम सेवा करना है। जो लोग भोग या ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं उनका चित्त स्थिर नहीं रहता और उन्हें सच्चा ध्यान नहीं मिल पाता। मन को साधे बिना ध्यान और शांति नहीं मिलती। लालच और वासना से रहित होकर ही सच्चा जीवन संभव है। वेद 3 गुणों सत्य रज तम से संबंधित बातें करते हैं, लेकिन हे अर्जुन तुम इनसे ऊपर उठो, द्वंद्वों से परे स्थिर और आत्मा में स्थित हो जाओ। जैसे एक बड़े जलाशय के होते हुए कुएं का महत्व नहीं रहता, वैसे ही जिसे आत्मज्ञान हो गया है उसके लिए वेदों की बाहरी विधियां गौण हो जाती है। बाहरी विधियां इतने मायने नहीं रखती जिस इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है। जिसे सच्चा ज्ञान मिल जाता है वह दिखावे से ऊपर उठ जाता है। असली पूजा आत्मा की शुद्धता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की इच्छा मत करो।
बिना अपेक्षा के किया गया कार्य ही सच्चा है। फल की चिंता हमें विचलित कर देती है। हे धनंजय, आसक्ति मोह को त्याग कर सफलता असफलता में समभाव मतलब सेम भाव रखकर कर्म करो, यही योग कहलाता है। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। हे अर्जुन, बुद्धि योग विवेक से रहित कर्म बहुत ही हीन है। ऐसा कर्म जहाँ पे विवेक का यूज ना किया गया हो, बुद्धि का यूज ना किया गया हो, वो कर्म हीन है, तुच्छ है। इसलिए बुद्धिमता में आश्रय लो, क्योंकि जो फल की इच्छा करते हैं वे दयनीय है। तो मतलब बुद्धि का यूज करके कर्म करना है, पर साथ में बुद्धि का यूज करके फल की इच्छा नहीं करनी। वो ही कर्म जो है बेटर माना गया है। दुनियावी सफलता के पीछे भागने के बजाय विवेक और सेवा से कर्म करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सफल होता है। जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है वे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल से ऊपर उठ जाता है। इसलिए योग में लगो, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। ऐसा काम बुद्धि से युक्त, ऐसा काम जहाँ कर्मों के फल की इच्छा ना हो, उस काम को योग कहा जाता है। और वही योग ही कर्मों में सबसे ज़्यादा कुशल माना गया है। जो ज्ञानी जन बुद्धि युक्त होकर अपने कर्मों के फल का त्याग करते हैं, वे जन्म और बंधनों से मुक्त होकर उस परम अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ कोई दुख नहीं होता। जब हम किसी कर्म के फल से अटैच नहीं होते और केवल कर्तव्य के लिए काम करते हैं, तो जीवन की ऊंचाइयों को बिना तनाव के प्राप्त कर सकते हैं। जब सच्चा विवेक जागता है तब बाहरी दिखावे, मान्यताएं और परंपराएं हमारे लिए मायने नहीं रखती। तब हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि सब प्रकार की सुनी हुई उलझनों को त्याग कर एक स्थान पर स्थिर हो जाएगी, तब तुम सच्चे योग को प्राप्त कर सकोगे। अब अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है, सामधिस्थ है, उसकी पहचान क्या है? वे कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसकी पहचान क्या है? अर्जुन अब सच्चे ज्ञानी की अवस्था को समझना चाहते हैं और यही आगे श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने वाले योगी के लक्षणों की शुरुआत है। हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, असली ज्ञानी कहा जाता है। वास्तविक सुख बाहर नहीं, अपने भीतर है। जब इंसान इच्छाओं की दौड़ से मुक्त होकर आत्मा में रमण करता है, तब वह सच्ची शांति अनुभव करता है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, सुख के भोगों में अटैच नहीं होता और जिसकी राग, भय और क्रोध से मुक्ति हो गई हो, वह ज्ञानी कहलाया जाता है। मनुष्य को दुख सुख में समान रहने का अभ्यास करना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में शांत और सेम भाव में रहता है। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अटैच नहीं होता, शुभ अशुभ मिलने पर ना प्रसन्न होता है और ना ही दुखी, उसकी बुद्धि स्थिर है। और जिसकी बुद्धि स्थिर है वो ही असली ज्ञानी है। और स्थिर बुद्धि से किया गया काम, किया गया कर्म बिना फल की इच्छा का, उसको योगी कहा जाता है, उसको योग कहा जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। संयम ही सच्चा बल है। जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकता है।
बड़ी अच्छी बात कही है। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल ही असली ताकत है। जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकता है। वो ही असली ज्ञानी माना जाता है, उसी की ही बुद्धि स्थिर होती है। जब व्यक्ति विषयों से दूर होता है तब वे इंद्रियां शांत तो हो जाती है, लेकिन उनका स्वाद आसक्ति बनी रहती है। कहते हैं इंद्रियां बड़ी स्ट्रांग हैं। कहते हैं जब व्यक्ति विषयों से दूर भी हो जाता है तब भी इंद्रियां, उनका जो स्वाद है उनमें आसक्ति बनी रहती है, परंतु जब वे परम आत्मा का अनुभव करता है तब वे स्वाद भी नष्ट हो जाता है। तो इंद्रियां चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब इंसान को परम आत्मा का अनुभव होता है तो वह स्वाद भी नष्ट हो जाता है। सच्चा त्याग केवल बाहरी नहीं, अंदर से होना चाहिए। जब आत्मा की मिठास मिलती है तब बाहरी भोग फीके लगते हैं। हे कुंती पुत्र, जब ज्ञानी व्यक्ति भी अपने मन को साधने की कोशिश करता है तब भी बलवान इंद्रियां उसे बहकाने की कोशिश करती हैं। इंद्रियों का नियंत्रण सतत अभ्यास से ही संभव है। आत्म संयम और साधना से ही मन पर विजय पाई जा सकती है। इंद्रियों को अगर आपने नियंत्रित करना है तो प्रैक्टिस से ही होगा। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल और साधना से ही मन पर विजय पाई जा सकती है। और अगर हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, असली योगी कहलाना है, असली ज्ञानी कहलाना है, ज्ञान योग में जाना है, तो हमें अपनी इंद्रियों को और अपने मन को शांत करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखता है और संपूर्ण मन से केवल मेरी भक्ति में लगा रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसका मन भटकने की बजाय किसी एक ऊंचे लक्ष्य जैसे ईश्वर, आत्म विकास या सत्य पर लगा होता है, वह स्थिर रहता है और जीवन में ऊंचाइयां छूता है। जब मनुष्य विषयों, भोग वस्तुओं का बार बार चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति मतलब अटैचमेंट और मोह उत्पन्न होता है, और आसक्ति से इच्छा और इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छाओं की श्रृंखला एक मनोविकार में बदल जाती है, मानसिक बीमारी में बदल जाती है। अगर तुम विषयों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो धीरे धीरे वे मन को नियंत्रित कर लेंगे। त्याग का अर्थ ये नहीं कि विषयों से भागो, बल्कि उनमें फंसे बिना उन्हें समझो और अपने ऊपर उनका असर ना पड़ने दो। यही आत्म संयम है, यही सेल्फ कंट्रोल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। मन की शांति ही सच्ची दौलत है। जब मन प्रसन्न होता है तब बुद्धि सही निर्णय ले पाती है और जीवन सरल हो जाता है। जिस व्यक्ति का मन संयम में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जिसका मन कंट्रोल में नहीं है उसकी बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस स्थिर नहीं होती, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं उसका चिंतन भी ठीक नहीं होता। इसलिए जिसका मन अशांत है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जो एक रियल पीस है वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मन को एकाग्र नहीं किया जाएगा तब तक ना तो विवेक जागेगा और ना ही सच्चा सुख मिलेगा। सब कुछ मन की स्थिरता पर निर्भर है। जब इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं और मन उनके पीछे चलता है तो वे व्यक्ति की बुद्धि को उसी तरह डुबो देती हैं जैसे हवा से नाव डगमगा जाती है। अगर तुम अपने मन को इंद्रियों के पीछे भागने दोगे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। संयम ही जीवन की स्थिरता की चाबी है। सेल्फ कंट्रोल ही हमारे लाइफ की स्थिरता की है। दुनिया जिसे महत्व देती है, भोग, दिखावा, वे जागरूक व्यक्ति के लिए महत्वहीन है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो आत्मज्ञान में है, जो इंसान आत्मज्ञान में है, वही वास्तव में जागृत है
और ऐसे जागरूक व्यक्ति के लिए भोग दिखावे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे नदियाँ निरंतर भरते हुए समुद्र में समा जाती है और वह समुद्र शांत बना रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति में सभी इच्छाएं प्रवेश करने पर भी वो विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है, ना कि इच्छाओं का दास। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, पर जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार कर शांत रहता है वही संतुलित होता है। बाहरी नहीं, भीतर की शांति ही सच्ची शांति है। जो मनुष्य सारी इच्छाओं को छोड़ देता है, किसी से ममता या अहंकार नहीं रखता और निस्वार्थ भाव से जीता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। ममता और अहंकार से मुक्त जीवन ही शांत और स्वतंत्र होता है। सरलता में ही असली गहराई है। सो हे पार्थ, हे अर्जुन, ये जो स्थिति मैंने तुम्हें बताई, जिसमें बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिसमें व्यक्ति राग द्वेष सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, इसे ही ब्रह्मी स्थिति कहते हैं। जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, इस ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए ज्ञानी बनो, ब्रह्म स्थिति को अपनाओ। और यदि मृत्यु के समय भी वह व्यक्ति इस स्थिति में स्थित रहता है, तो वह ब्रह्मा परम शांति मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। सो इस तरीके से चैप्टर 2 अध्याय 2 समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत सी चीज़ें समझने को मिली होंगी। आपको जब भी टाइम लगे, आपको सोते हुए या फिर कम्यूट करते हुए, ऑफिस जाते हुए या वॉक करते हुए, कृपया इसको हेडफोन लगा के सुनिए, समझिए कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। और अगर आपको क्यूरियोसिटी आ रही है तो खुद उस चीज़ के बारे में और सर्च करना स्टार्ट कीजिए। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।